व्याख्या मैंने कल और परसों 2 दिन के अंदर किया है कि इसी की व्याख्या पूरे शब्दरत्न में की गई है। प्रौढ़ानाम मनोरमेत इत्यर्थिकाम प्रौढ़ मनोरमाम वयम मने भट्टो ये दीक्षिता कुर्मः, यहाँ तक का पाठ में पढ़ा गया है कि नहीं। मनोरमाम प्रौढ़त्वंच है कि नहीं, प्रौढ़ता, प्रौढ़त्व मने नहीं, कहते हैं कि आप बहुत प्रौढ़ हो। जैसे कहा गया कि राम सेवका प्रौढ़ा, तो हम कहेंगे राम सेवक गतम प्रौढ़त्वम कीदृशम, है कि नहीं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति प्रौढ़ होगा उसके अंदर जब प्रौढ़ता रहेगी तभी उसको प्रौढ़ कहा जाए। जैसे आपको हम क्या कहते हैं, छात्र कहते हैं, माने शिवम सारस्वत छात्रा, क्यों कहते हैं कि आपके अंदर छात्रत्व है। यदि छात्रत्व न रहे तो हम छात्र कह ही नहीं सकते। क्यों, प्रत्येक व्यवहार का कारण क्या है, उसमें रहने वाला धर्म। बानर को बानर क्यों कहते हो, उसमें वा नरत्व है, वह माने विकल्पेन नरत्व है कि नहीं, माने उसके अंदर यदि किंचित नरत्व भी है और यदि किंचित पशुत्व भी है। तो किंचित कालावच्छेदेन पशुत्वम और किंचित कालावच्छेदेन नरत्वम, तस्मात् वा नरत्व है कि नहीं। तो उसमें नरत्व जो है वो भाव है और पशुत्व उसमें अपूर्व है। तो भावा भाव जो है वो क्या है, एक विकल्प है, विभाषा है, उसके अंदर भाव भी है अभाव भी है। बात समझे कि नहीं। तो जो धर्म होता है वही धर्म व्यक्ति का असाधारण होता है, और असाधारण धर्म ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति का असाधारण धर्म क्या होता है, जैसे आप 2 बजे जगने लग जाओ और पूरी दुनिया सोती रहे तो आपका असाधारण धर्म है, आपकी पहचान हो जाएगी कि फलाने अरे वही जो 2 बजे जगता है, लीजिए पहचान हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहने वाले असाधारण धर्म ही उस व्यक्ति का पहचान, उसी को लक्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है, गंध है, गंधवत्व नहीं गंध। पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है, गंध है, उसी गंध को गंधवत्व कहते हैं। तो पृथ्वी का असाधारण धर्म गंध है, यही पृथ्वी की पहचान है कि नहीं। और पृथ्वी तो गंध दोनों समानाधिकरण समनियत धर्म है। पृथ्वी तो और गंध क्या है, ये दोनों समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण धर्म में हमने पृथ्वीत्व की अपेक्षा गंध को लघुभूत धर्म समझा है, इसलिए उसकी पहचान गंध से हो गई, पृथ्वीत्व से नहीं हुई। ये न्याय नहीं बताएगा, ये अनुभव बताएगा, है कि नहीं। लघुभूत धर्म है गंध, इसलिए प्रौढ़ के अंदर यह हम प्रौढ़ व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि व्यवहार का प्रयोजक कौन है, प्रौढ़त्व। यदि मनुष्य के व्यवहार का प्रयोजक मनुष्यत्व, यदि उसमें मनुष्यत्व नहीं है, केवल हाथ पैर है, तो मनुष्य रूपेण, उसमें मनुष्य के रूप में, मैंने हाथ पैर पशु का नहीं मिला है, खड़ा होने को मिल गया, लेकिन है वो मृगा। मृगा मने पशवः का, इस संसार में मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में पशु आ गया है। क्यों आ गया पशु, ये तो मनुष्य है। तो मनुष्य उसी को कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यत्व है। इसके अंदर मनुष्य है, मनुष्यत्व तो है ही नहीं। मनुष्य किसी हाथ पैर के समुदाय को नहीं कहते, उसके अंदर रहने वाले धर्म को, मानवीय धर्म को ही मनुष्य के व्यवहार का प्रयोजक है, वो है ही नहीं। तो क्या है उसके अंदर, जड़ता है। उसके अंदर क्या है, जड़ता है। जड़ता किसके अंदर होती है, पशु के अंदर होती है, इसलिए उसको हम मृग कहते हैं, पशु कहते हैं। समझ में आए कि नहीं। इसी तरह का उदाहरण है कि ये प्रौढ़त्व किसी प्रौढ़ के अंदर है कि नहीं। किसके अंदर है, प्रौढ़ के अंदर। तो प्रौढ़ कौन है, कोई पुरुष है, कोई वैयाकरण है जो प्रौढ़ है। फिर उनका एक मन है कि नहीं, उनका क्या है, एक मन है, और उस मन को आनंदित करती है कौन, सिद्धांत कौमुदी की ये व्याख्या। तो कोई प्रौढ़ पुरुष है, उसका मन है, और उसको ये आनंदित कराती है कि नहीं, करती नहीं, क्या करती है, आनंदित कराती है। तो प्रौढ़ पुरुष का मन और प्रौढ़, ये 2 चीजें। तो जो प्रौढ़ है, पुरुष है, उस पुरुष के अंदर जब तक प्रौढ़ता नहीं होगी, प्रौढ़त्व नहीं होगा, तब तक उन वैयाकरणों को हम प्रौढ़ नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात। तो अब पूछा जाएगा
कि प्रौढ़त्व प्रौढ़ पुरुष में कैसा है, किस प्रकार का है। तो कहा बस सामान्य रूप से प्रतिभाशालित्व, जिसके अंदर प्रतिभाशालित्व है वही क्या है, उस प्रौढ़ पुरुष की पहचान है। लेकिन इन्होंने दूसरी ढंग की परिभाषा की है, तो जो परिभाषा की है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। इन्होंने किया है प्रौढ़त्वंच, एक आदमी पढ़ेंगे, एक आदमी सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम। ये प्रौढ़त्वम माने किस प्रकार की प्रौढ़ता उसके पास है, उसके अंदर ज्ञानवत्ता है। क्या है? ज्ञानवत्ता है। किस प्रकार के का ज्ञान है उसके पास? कहा सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक, माने सकल दर्शनों का ज्ञान है उसको, और महाभाष्य के गूढ़ार्थ का ज्ञान भी है। तो सकल दर्शनों का ज्ञान और तद ज्ञान से युक्त महाभाष्य के गूढ़ार्थ तत्वों का भी ज्ञान, समझे कि नहीं? तादृश ज्ञान वत्ता किसमें है? पुरुष में। जिस पुरुष में है उसी पुरुष का नाम प्रौढ़ पुरुष है। आया कि नहीं? समझ में बात आ गई? तो इसलिए प्रौढ़त्व जो है एक तरह का क्या है, ज्ञानवत्व है। माने ज्ञानवान पुरुष में ज्ञानवत्व माने ज्ञान है, प्रौढ़त्व उसका क्या है? ज्ञान है। ज्ञानवान पुरुष प्रौढ़, कश्चित ज्ञानवान, जैसे धनवान पुरुष का धर्म क्या है? धन। क्यों धनवान है? क्योंकि उसके पास धन है। क्यों ये प्रौढ़ है? क्योंकि इसके पास ज्ञान है। ज्ञान है, अभी ज्ञानवत्व नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाए। ये पुरुष क्यों प्रौढ़ है? क्योंकि ये ज्ञानवान है। क्या है? ज्ञानवान। ज्ञानवान और प्रौढ़ दोनों एक अर्थ वाले हैं, चाहे ज्ञानवान कहो प्रौढ़ को। फिर ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो कहा सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक महाभाष्य का जो गूढ़ार्थ रूपी ज्ञान है, उस ज्ञानवान पुरुष को क्या कहते हैं? और उसके अंदर जो ज्ञान है वही ज्ञान उसका प्रौढ़त्व है कि नहीं? और प्रौढ़त्व जिसमें रहता है माने ज्ञान जिसमें रहता है उसको प्रौढ़ माने ज्ञानवान कहते हैं। समझ में बात आ गई? तो सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक माने जहाँ पूर्वक लग जाता है वहाँ विशेष विशेषण भाव हो जाता है। सकल दर्शनार्थक ज्ञान विशिष्ट, पूर्वक बने विशिष्ट, तो सकल दर्शनार्थक ज्ञान विशिष्ट जो ज्ञान तदवत्व, बस में कि नहीं? तदवत्वम प्रौढ़त्वम। इस प्रकार का प्रौढ़त्व जिस व्यक्ति के पास है उसको, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रौढ़ भैया। अर्थात सकल दर्शनों के तात्पर्य को जानता हो, क्योंकि मनोरमा वही समझ सकता है जो दर्शनों के स्वभाव को जानता है। सकल दर्शनों का ज्ञान तो बहुत कठिन है, लेकिन हम दर्शनों के स्वभाव को तो जाने। जैसे दुनिया के समस्त प्राणियों को जानना तो बहुत कठिन है, लेकिन हम स्वभाव को जान सकते हैं कि भाई देवरिया में रहने वाले लोगों का स्वभाव क्या है। एक एक घर तो नहीं जा सकते, है कि नहीं? एक नहीं, लेकिन हम स्वभाव को यहीं से बैठे जान सकते हैं कि देवरिया में रहने वाले, गोरखपुर में रहने वाले, बस्ती में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव क्या है, ये जान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वहाँ की मिट्टी और वहाँ के चाल चलन और वहाँ के विषय में जो ऐतिहासिक चित्रण, ये सब हम जान सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी में कुछ शक्ति है कि नहीं? इसलिए उसमें देव लिखा है और अरिया लिखा होता है। देव भी लिखा है और अरिया लिखा, माने देवताओं के प्रति वो अड़ियल होते हैं, है कि नहीं? देवताओं के प्रति क्या होते हैं? अड़ियल होते हैं। तो हम उनके स्वभाव को जान सकते हैं। तो उसी तरह से हमें शास्त्रों के दर्शनों के स्वभाव को जानना है। वेदांत का क्या स्वभाव है, व्याकरण दर्शन का स्वभाव, स्वभाव का मतलब सामान्य ज्ञान, कौन क्या मानता है कि नहीं? तो सामान्य वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए और महाभाष्य के सिद्धांतों के समझने का सामर्थ्य होना चाहिए। गूढ़ार्थ ज्ञान का मतलब समझने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो महाभाष्य के सिद्धांतों को समझने का सामर्थ्य होना चाहिए और सिद्धांत और सकल दर्शनों के स्वभाव को जानकारी होना चाहिए कि इनका स्वभाव क्या है। हम जाने वेदांत का स्वभाव क्या है, न्याय का स्वभाव क्या है, तो हम जानेंगे कि वेदांत का स्वभाव है कि ज्ञान ही आत्मा है और न्याय का स्वभाव क्या है, ज्ञानाधिकरण आत्मा है। ये छोटी छोटी चीजें
जो शास्त्रों के स्वभाव उसको जानना चाहिए। दोनों में अब पूछा जाएगा वेदांत और न्याय में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे वेदांत तो ज्ञान को आत्मा मानता है और न्याय जो है ज्ञान को आत्मा नहीं मानता, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा मानता है, मैंने ज्ञानवान को आत्मा। बहुत अंतर हो गया, ज्ञान ज्ञानवान दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं। इन दोनों के स्वभाव में अब फिर औचित्य अनौचित्य बाद की चीज है कि किसका सही है, ज्ञानवान आत्मा सही है कि जो है ज्ञान आत्मा सही है, ये तो हम अनुभव से बताएं। हम जब दोनों चीज़ों को अपने अनुसंधान अनुभव करेंगे तो पता लगेगा कि ये सही है ये सही है, आएगी नहीं। चलिए तो समझ में बात आ गई। तो प्रौढ़त्वम सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम, इसी को हम प्रौढ़ कहते हैं। समझ में आया? हाँ। अब आपसे कोई पूछे, बहुत छोटी चीजें हैं, सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक में जो सकल लगा है ये किसका विशेषण है? दर्शन का है। तो सकल महाभाष्य का विशेषण है। दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक सकल महाभाष्य गुणा, इस सकल को हम खींच के कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि हमारा तात्पर्य महाभाष्य के, हमें संपूर्ण दर्शन से क्या लेना देना। तो साकल्यम कुत्र विशेषणम नहीं दर्शन है, क्योंकि सकल दर्शन के ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा तो कुछ दर्शनों से है। हम जैन दर्शन का जान के क्या करें? हम बौद्ध दर्शन को इस मनोरमा से क्या लेना देना? अरे इसका लेना देना वेदांत और मीमांसा से थोड़ा है। तो कतिपय दर्शन तो सकल क्यों लगाए? मने नाम बतसिया है और मिठास महुआ जैसे भी नहीं। कहते हैं ना कि नाम तो इसका बतसिया और इसके अंदर गुण कड़वा कड़वा जीरो है कि नहीं। नामना सुतीक्ष्ण, नाम से तो इसका सुतीक्ष्ण है लेकिन तीक्ष्णता है ही नहीं। तो ये सकल नाम लगा दें और काम एक पैसे का नहीं, हमें दो दर्शन लेना है, इससे सकल को वहां ले जाओ। कहाँ ले जाओगे? माने माने दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक है कि नहीं। और सकल महाभाष्य माने महाभाष्य के संपूर्ण सूत्रों में जो आए हुए सूत्र हैं उनके सिद्धांतों को जानने की प्रतिभा होनी चाहिए। हम वृद्धिरादेश से आ तक के सूत्रों के महाभाष्य को जानने का सामर्थ्य रखें, तभी हम, क्योंकि इस प्रौढ़ मनोरमा में कभी कहीं का महाभाष्य आएगा, कहीं का महाभाष्य आएगा, इसलिए सकल महाभाष्य को, इससे साकल्यम को विशेषणम न तो दर्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है। आया कि नहीं? चले। अब हम मनोरमा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ये तो मंगलाचरण था, ध्यायम का व्याकरण शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। ये तो भूमिका थी, ईश्वर का नाम था। जैसे कोई व्यास गद्दी में बैठा तो 1.5 घंटे सीताराम कहलाए, 1.5 घंटे क्या कहलाए? सीताराम का नामोच्चारण करिए बच्चा 1.5 घंटे, तो उसमें आधा घंटे और इधर उधर कर दिया आरती फारती में, बच्चा 1 घंटे, 1 घंटे में थोड़ा बहुत कर दिया, का बड़ी अच्छी कथा हुई। समझे कि नहीं? अरे सीताराम 2 बार कहलाओ बस, और विषय को जिसके लिए जनता आई हुई है, आनंद वाले। आपको सीताराम कहना है तो अपने कमरे में कहते रहिए, समझ गए कि नहीं? सीताराम आपको कहना है तो कमरा है आपका, रात भर सीताराम कहिए। इसलिए जैसे व्यास जो है अपना समय काटता है, उसी तरह ये मंगलाचरण है, ये समय काटा है, इसका कुछ उससे लेना देना। अब हम ग्रंथ के मूल विषय पर जा रहे हैं। मूल विषय पर जैसे ही घुसते हैं तो अभी उथल पुथल है, कहीं गहरा है, कहीं कम गहरा है। धीरे धीरे हम गहराई पर जाएंगे, अभी कम गहराई पर जा रहे हैं। समुद्र की तरह है ग्रंथ। पहले जब घुसते हो तो गांठों से कम ही पानी रहता है, फिर जब गांठों तक जाओगे, फिर आगे जाओगे तो उछाल आएगा और सिर से निकल जाएगा। ऐसे ही है, फिर सिर से निकलने लगेगा। जैसे ही सिर से आपके निकलेगा, आपकी संख्या कम हो जाएगी। हमने बहुत अनुभव किया। शुरू में बरसात होती है तो तमाम कीड़े मकीड़े बरसाती जन्म ले लेते, लेकिन जैसे ही कुंवार का महीना आता है
उन बरसाती कीड़ों का आता पता चलता नहीं। नहीं तो जुलाई में लाल रंग का भी निकलता है, काले रंग का भी नीला भी दिखाई देता है, काले पीले नीले सभी रहते हैं। तो अभी प्रारंभ में कुर्सियां नहीं हटेंगी, है कि नहीं? लेकिन हम इसीलिए एलटी में नहीं जा रहे हैं कि हम अभी पहचान रहे हैं कितने दिन हम इस संख्या को झेल पाए। तो उसमें जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध का धनी होगा, जिसके प्रारब्ध में विद्या लिखी होगी, प्रारब्ध का धनी होगा, वही टिकेगा हमारे यज्ञ में। अब प्रारब्ध कमजोर होगा तो मस्तिष्क विडोलित हो जाएगा, सोचेगा छोड़े अब समझे में नहीं आ रहा, क्योंकि हम बीच बीच पूछेंगे क्या समझे, बताएगा नहीं, धीरे धीरे काटने लगे, क्योंकि वो समझ से बाहर हो जाए। और यदि आप नियत आते रहेंगे, आपके प्रारब्ध में बहुत नहीं रहा तो बहुत बड़े पहलवान तो नहीं, लेकिन लतमरुआ पहलवान तो हो ही सकते हैं। एक होता है लतमरुआ पहलवान, अखाड़े में वो रोज जाता है, अब 2500 लाख लोगों के सहता है, लेकिन जब ऐसी जगह चला जाता तो लतमरुआ भी काम दिखा देता, क्योंकि वो नियत गया है, उसने किया है, लोगों के लात सहे। तो यदि आप नियमित अपने को बनाए रखेंगे, आपका प्रारब्ध साथ देगा। तो नहीं काशी में, बाहर तो आप लतमरुआ की तरह हो, बाहर आप बोलने नहीं देंगे, बाहर आप जाएंगे, कोई बोलेगा प्रौढ़त्वम तो आप तुरंत पूछेंगे किन नाम प्रौढ़त्वम, क्योंकि ये शब्द तो वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां तो लगा नहीं कि आत्मा कांपने लगे। आपने कह दिया घटत्व, अरे क्या बोल रहे घटत्व, अब इसमें आप अवच्छिन्न लगा दिए तो और कांपने लगा, घटत्व अवच्छिन्न, तब कहेगा ये तो काशीतः अयं समागतः महान विद्वान ये घटत्वा अवच्छिन्नम वदति, है उसमें कुछ नहीं। आपके लिए आप तो लतमरुआ हैं, आपके लिए कुछ नहीं, रोज अखाड़े में आएंगे, लेकिन बाहर के लिए बहुत जगतवाल है कि नहीं? इसलिए काशी में आए हो, काशी की एक अपनी भाषा है, काशी की क्या है? अपनी भाषा है। इस भाषा को विश्व के कम लोग समझते हैं, इसलिए जो नहीं समझते हैं, आदर नहीं रखते, वो चिढ़ते भी हैं, क्या काशी के लोग सब अवच्छेद का अवच्छिन्न करते रहे, इसलिए चिढ़ते हैं कि इस भाषा को समझते नहीं, है कि नहीं? तो काशी की एक अपनी भाषा है, अपनी पहचान, अपने रहने का आनंद, सब यहाँ की। माने काशी में जैसे कहते हैं ना कि काश्याम होली, पंचांग देखोगे तो होली जब आएगी तो देखोगे तो एक जगह लिखा गया रहेगा काश्याम होली जी, और थोड़े में ही ले रहा है इनसे जो है अक्षर समामनाय किसको कहते हैं? अक्षरों का वेद, आमनाय वेद, समामनाय वेदों का वेद, क्योंकि वेद में वर्ण राशि होती है और वर्ण राशि को बनाने में वर्ण की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि नहीं? तो सर्वथा अपरिवर्तनीय जो शब्द होते हैं, शब्दों की राशि होती है, उसको वेद कहते हैं। और उस शब्दों को राशि को बनाने वाला जो होगा वो वेदों का वेद होगा, अर्थात उसको हम समामनायों का भी, आमनायों का भी ऊपर मानेंगे तो उसको समामनाय कहेंगे, माने वेदानाम। उस अक्षर समामनाय में जो स्वर और व्यंजन दो भागों में वर्ण आए, पहला स्वरों का भाग है, 4 सूत्र स्वरों के लिए, 4 सूत्र क्या है? स्वरों के लिए, और 10 सूत्र व्यंजन के लिए, बात में कि नहीं? तो 10 सूत्रों में व्यंजन भाग है और 4 सूत्रों में स्वर भाग है, और वो अपने अपने तरीके से लोगों को सिद्धि देते हैं। ऐसा नहीं है, अपने अपने तरीके से सिद्धि, जो जिस प्रकार की भावना से उन मंत्रों को उपासना करेगा सिद्धि उसको वैसी ही होगी। समझ बात आ गई? उन 14 सूत्रों में से जो 2 सूत्र व्यंजनों में से हैं हैवरट और हल, हैवरट भी है, हल भी, उसके ऊपर इनका प्रश्न है कि दोनों में से किसी एक हकार से काम चल सकता था, हकारद्वय अक्षर समामनाय में रखने की, व्यंजन समुदाय में रखने की क्या आवश्यकता? सर्वे वर्णाः सकृत उपदिष्टाः किमर्थम हकारद्वयम उच्यते या हकारद्वयम उपदिश्यते। तो सर्वे वर्णाः माने आ, ई, उ, री, दृ, ये जितने भी
जिनका हमें प्रत्याहार में ग्रहण करना है, वो सारे वर्ण एक एक बार उपदिष्ट हैं। किसके द्वारा? भगवान महेश्वर के द्वारा। अनंत अनादिकाल से वेदों में प्राप्त वर्णों को यथाक्रम लगा करके भगवान शिव ने अपने डमरू से समस्त वर्णों को एक बार उपदिष्ट किया, लेकिन हकार को दो बार। तो दो बार के उपदेश का व्याकरण दृष्टि से क्या प्रयोजन है? अन्य दृष्टि अलग अलग है, शिव दृष्टि अलग है, पाणिनि दृष्टि अलग है, सनक सनंदन सनातनियों की दृष्टि अलग है। तो व्याकरण दृष्टि में हकार द्वय के उपदेश का प्रयोजन क्या है? इस प्रकार का दीक्षित जी के मस्तिष्क में प्रश्न है, जिसका उत्तर इन्होंने लिखा है। प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा, उत्तर लिखा। तो हमें प्रश्न को समझना है। प्रश्न हो गया कि व्यंजन बोधक जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में हकार द्वय के उपदेश का क्या प्रयोजन है? सर्वे वर्णाः अक्षर समाम्नाय सकृत उपदिष्टा किमर्थम हकार द्वयम उपदिश्यते, यह प्रश्न है कि नहीं? तो उसी में लिखते हैं कि पहले सबसे पहले प्रथमोपस्थितत्वा हम हैवरट को समझें। माने हैवरट में हकारोपदेश का प्रयोजन क्या है? अर्थात हम यवरट सूत्र बनाए। क्या सूत्र बनाए? क्योंकि जिस वर्ण में हमें संदेह हो जाए तो एक बार पहले हटा के तो देखें क्या आकार हो सकता है। समझे कि नहीं कहते भाई गमछा निकालो, देखे कैसे अच्छे लगते, फिर गमछा डालो, फिर कैसे अच्छे लगते। कई पोज लेने के बाद देखना पड़ता है कि कैसे अच्छे लगते है कि नहीं। उसी तरह हकार को देव हटाओ, फिर देखो कैसे लगता। तो यदि हम हकार को हटा दिए तो अब कैसा लगा? यवरट। बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, कहने में लाघव लग रहा, छोटा लग रहा। हमने सीधे कहा एओंग अयोच यवरट, बहुत अच्छा लग रहा, लण यम गणनम कर चले गए। यदि हमने इस हकार को रख लिया और वहां तक पहुंचे, कपय सत्सर, आगे हकार को हटाए, कैसा लगा? पहले कहने में कैसे अच्छा लग रहा है। तो आप कहोगे हैवरट को हटाने के बाद यम गणनम झवई गणदस, जब गणदस कप जड़ कपय सत्सर, सत्सर ला में ला क्या करेगा? इत संज्ञक है, अनुबंध है, और रा स्वयं है। तो यदि इधर लाते हो रा के पास खींच के, उसको अकेले रह नहीं सकता, तो क्या बनेगा? सत्सरल, सत्सरल। तब तो कहने में बहुत बुरा लग रहा है। तो ला को ही हटा देते हैं, कोई उपयोगिता उसकी नहीं, क्योंकि उसकी उपयोगिता हा के कारण थी। तो हा के विषय में संदेह है, ला स्वयं अपने आप में उसके अधीन था। तो जब जो जिसके अधीन है वही चला गया तो उसका वो भी गया, तो संपूर्ण सूत्र चला जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा? सत्सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उधर भी अच्छा लग रहा है और इधर भी अच्छा लग रहा है। अब हमें निर्णय करना है कि क्या करें हम। समझ में आएगी नहीं? हम यवरट में भी अच्छा हमको महसूस हो रहा है और सत्सर तक जाएं तब भी अच्छा महसूस। तो पहले जो अच्छा महसूस हो रहा है, इसमें देखें कि हकार को हटाने के बाद क्या आपत्ति आती है, क्या दोष आता है। तो पंक्ति इन्होंने लिखा हकारोपदेशः देखो ये पंक्ति है, वाक्य है। पहले इस वाक्य के षष्ठी प्रथमा को समझना है, फिर इसका भाव क्या है ये मैं बता। इसमें लिखा हकारोपदेशा, पहला शब्द लिखा। इस हकारोपदेशा का अन्वय कहाँ है? ग्रहणार्थ में। कहाँ है? ग्रहणार्थ। आगे वाक्य है हकार ग्रहणार्थ, यहाँ, क्योंकि हकारोपदेशा पुल्लिंग है और हकार ग्रहणार्थ, तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे। अयम हकारोपदेशा किमर्थम उपदेशा, तो कहोगे हकार ग्रहणार्थ, हकार ग्रहणार्थ हकारोपदेशा। ये वाक्य पहले आपको संदेह होगा या कहीं पढ़ने जाओगे पूछोगे हकार ग्रहणार्थ में ग्रहण माने समझोगे? क्यों कठिन शब्दों का प्रयोग लगाया है। तो हकारोपदेशा हकार ग्रहणार्थ, हकार ग्रहण के लिए है। उसका हिंदी करोगे ना कि हकारोपदेश क्यों है? हकार का ग्रहण हो जाए, हकार ग्रहण के लिए। ग्रहण माने, ग्रहण माने बोध,
ग्रहण बोधन को कहते हैं, बोध को कहते हैं। माने हकार बोधार्थ है, बोधनार्थ है। ग्रहणार्थ माने बोधनार्थ। तो हकार का उपदेश किस लिए किया गया? हकार का उपदेश कुश्ती लड़ने के लिए नहीं किया गया, पहलवानी के लिए नहीं किया गया, रोटी दाल चावल आपको भोजन बनाने के लिए नहीं किया गया। किया गया इसके लिए नहीं। किसके लिए किया गया? जैसे आपको पिताजी ने भेजा काशी जाओ, तो आपको यहाँ घाट में 80 घाट घूमने के लिए नहीं भेजा, इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग देखने के लिए नहीं भेजा, मंदिर में जाके आनंद लेने के लिए नहीं भेजा। किस लिए भेजा? पठनार्थ। किस लिए भेजा? तो भगवान शंकर ने अपने डमरू से हकार का उपदेश किया। किस लिए? हकार बोधनार्थ। समझ में आया कि नहीं? हकार के बोधन के लिए है, हकार का बोध हो। तो संदेह होगा कुत्र हकार से बोधस्य, ये हकार का बोध कहाँ हो? जैसे आपको भेजा गया पठनार्थ, तो आप पूछेंगे ना कुत्र अस्माभिः पठनीयम, मुझे कहाँ पढ़ना है? बात में कि नहीं? उसी तरह हकार का बोधनार्थ यदि उपदेश है तो कुत्र हकार से बोधा, हकार का कहाँ बोध करना है? जिसके बोधनार्थ ही हकार है, तो उसके लिए सप्तमी लगाया है। अट हस ईण यहां लगाया, ग्रहणेषु आया कि नहीं? अर्थात इनमें माने इनका ग्रहण माने उच्चारण जिनमें, तेसु है कि नहीं? तो देखो अट अस हस ईण है कि नहीं? समास करो। अट्च अस्च हस्च ईणच इति अट हस अस हस ईणः है कि नहीं? ईणः गृह्यन्ते, ईणः गृह्यन्ते, गृह्यन्ते माने उच्चार्यन्ते, बोध्यन्ते। जहां अटका हसका और अशका ग्रहण है जिनमें, है कि नहीं? अट हस हस अस गृह्यन्ते इति अट अस हस ईण ग्रहणम तेषु ग्रहणेषु। अट अब एक एक का लगाओ। अट गृह्यते यस्मिन् इति अट ग्रहणेषु, हस गृह्यते यस्मिन् इति हस ग्रहणेषु। तो पहला है अट गृह्यते यस्मिन् तत् अट ग्रहणम तेषु, माने अट का ग्रहण है जिसमें। तो अट का कहाँ ग्रहण है? अट कुप्वांग नुम व्यवायवी, है कि नहीं? तो अट ग्रहणे का अर्थ क्या हुआ? सूत्रे, उस सूत्र में जो अट है उस अट में हकार का बोध हो जाए, ग्रहण हो जाए, माने अट से हकार का बोध हो जाए। अट शब्देन हकार का बोध हो, हकार बोधनार्थम। कुत्र हकार बोधनार्थम? अट घटित सूत्र घटक अट, समझे कि नहीं? अट घटितम सूत्रम, अट गृह्यते यस्मिन् सूत्रे, उसको अट ग्रहण कहते हैं। और आगे सूत्रे सप्तमी है, सप्तम्याः घटकत्वम्। तो अट का ग्रहण है जिस सूत्र में, उस सूत्र में घटक माने अवयव जो अट, उस अट में क्या हो जाए? हकार का बोध हो। आया कि नहीं? जब अट से हकार का बोध हो, समझ में बात आ गई? इसके लिए हम क्या करते हैं? हाइब्रिड का हकार रखते हैं। इसी तरह अस में अस गृह्यते यस्मिस् तत् अस ग्रहणम तेषु, और हस गृह्यते यस्मिस् तत्, तो अस में भो भगो अघो पूर्वस्य योषि, हस में हसिच, और इण में विभासेटः इत्यादि सूत्र। इन सूत्रों में जो तत्त प्रत्याहार है 4, इन सूत्रों में जो प्रत्याहार हैं अट और हस, हस हस इण, चतुर्षु प्रत्याहारेषु, है कि नहीं? तत्तद सूत्र घटक चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारस्य प्रवेशः माने बोधा यथा स्यात् तदर्थम हाइब्रिड सूत्रे हकारोपदेशः। समझ में बात आ गई? इन चारों प्रत्याहारों से घटित जो सूत्र हैं
उन सूत्रों में घटकतया प्रविष्ट जो प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों में हकार का प्रवेश हो जाए, अर्थात तत्त प्रत्याहार द्वारा हकारस्य बोधा यथा स्यात् तदर्थम हाइब्रिड सूत्रे हकारोपदेशः। इसके लिए हाइब्रिड सूत्र में हकार रखा गया। पूछा जाएगा यदि अट शब्देन हकारस्य बोधा न स्यात् तदा का क्षति। प्रतिज्ञा किया कि अट शब्देन हकारस्य हकार विषय का बोधा यथा स्यात् तदर्थम हाइब्रिड सूत्रे हकारोपदेशः। अट शब्द से हकार का बोध हो जाए। अट शब्द से क्या हो जाए? बोध। माने अकारादि तांत समुदाय घटकत्वेन हकार गृहीत हो जाए, है कि नहीं? अट मने अकारादि तांत समुदाय घटक जो जैसे अन्न वर्ण है वैसे हकार भी हो जाए। समझ आए कि नहीं? यदि अकारादि तांत समुदाय घटकत्व हकार में न रहे तो क्या क्षति है, यदि उसके अंदर न आए तो क्या क्षति है। तो आगे क्षति क्रमशः बताने जा रहा है। कहाँ क्षति है? अर्हेण में अटकुप्वांग सूत्र लगेगा ही नहीं, है कि नहीं? अर्हेण में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्या कारण है? तो पहले उस सूत्र को समझना होगा कि सूत्र करता क्या है। तो क्या करता है सूत्र? क्या करता है? अणत्व करता है। तो ये सूत्र अणकार करता है, अणत्व करता है। बात में कि नहीं? तो ये सूत्र जब अणत्व करता है तो अणत्व किस परिस्थिति में करता है? अटकुप्वांग नुम व्यवाय। किसमें करता है? माने अट में अटचा कुश्चा पुश्चा आंग च नुम चेति अटकुप्वांग नुमः और तैर व्यवायः अटकुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन् अटकुप्वांग नुम व्यवाये। ये तो सूत्र का स्वरूप। अब आगे अपि अटकुप्वांग नुम व्यवाये पि। समझ में आया कि नहीं? समझ सूत्र का अर्थ इतना समझे, इसलिए करेंगे धीरे धीरे गहराई पर जाएंगे, है कि नहीं? केवल इतना कहना हो कि अर्हेण में नकार को अणकार करने के लिए अट प्रत्याहार में आ जाए तो काम चल जाए, ऐसे नहीं। हमें उस चीज को समझना होगा गहराई से। समझ में आया? अटचा पुश्चा पुश्चा आंग च नुच्चैति तैर व्यवायः तस्मिन्। ये हो गया समास। तैर व्यवायः में अटकुप्वांग नुम भी। तो व्यवायः ये कृदंत है और कृदंत के योग में कर्तुकर्मणों कृति से कर्तरी षष्ठी होनी चाहिए था, लेकिन वहां सूत्र अनित्य है, नहीं लगा। इसलिए कर्ता में क्या गया? तृतीया गया। सूत्र षष्ठी प्राप्त थी लेकिन कर्तुकर्मणों कृति नहीं लगा। क्यों? अनित्यत्वात्। तदर्हम सूत्र के प्रामाण्य से वो सूत्र अनित्य है, अनित्यत्वात् नहीं लगा तो तृतीया रह गई, नहीं तो लग जाता। तो अटकुप्वांग नुमः होता, अटकुप्वांग नुमः व्यवाया ऐसा होता। लेकिन भाष्यकार ने नुम्भिर व्यवाया समास किया। भाष्यकार ने कर्तुकर्मणों कृति को नहीं लगाया और भाष्यकार ने अर्थ भी किया कि अणादि कर्तृक व्यवधान। ऐसा भी नहीं कि हम कर्ण मान ले भाष्य को लगाने के लिए। यदि कर्ण मान लेंगे तो उनके द्वारा की गई जो कर्तृक व्याख्या है वो व्याख्या ही असंगत हो जाए। इसलिए भाष्यकार ने तृतीया कर्ता में किया और कर्तुकर्मणों कृति को नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि कर्तुकर्मणों कृति इदम सूत्रम अनित्यम तत्र अनित्ये किम प्रमाणम तदर्हमिति सूत्रम प्रमाणम। इसलिए भट्टी काव्य में आचार्य भट्टी ने धायैहि आमोदमुत्तमम ये श्लोक बनाया जब आचार्य भट्टी ने, तो धायैहि ये तृतीया प्रयोग। आमोदम उत्तमम है कि नहीं? षष्ठी नहीं किया। किसमें? आमोदम उत्तमम में। उत्तमम आमोदम धारणं कुर्वद्भिः। तो धाये ही ये कृदंत था। इस कृदंत के योग में जो कर्म था कौन? आमोदम उत्तमम। इसमें क्या होना चाहिए? षष्ठी होना चाहिए। तो आमोदस्य उत्तमस्य धायैहि ये वाक्य होना चाहिए। लेकिन आचार्य भट्टी ने इस वाक्य में षष्ठी नहीं किया। क्यों नहीं किया भट्टी ने? क्योंकि वो भी कर्तुकर्मणों कृति को अनित्य मानते थे। क्या मानते थे? अनित्य। हम लोग भी अनित्य मान लिए, बस में कि नहीं? अतः यहाँ पर लग गया अटकुप्वांग नुम भी। इसका मतलब अटकर्तृक आंग कर्तृक है कि नहीं? मने अड़ादि कर्तृक अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतत् कर्तृक जो व्यवाय मने व्यवधान, तादृश व्यवधान से विशिष्ट जो नकार और वो नकार समान पद घटक हो।
रेफ सकार एतद अन्यतरा व्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट हो, ऐसे नकार को यह सूत्र अणकार करता है कि नहीं। हम अर्थ सूत्र का करेंगे। अनादि कर्तृक व्यवधान विशिष्टस्य रेफ सकारान्यतरा व्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य समान पद घटकस्य नस्य अणत्वं स्यात्, है कि नहीं। इति अटकुप्वांग नुम वेवायपी सूत्र से अर्थ हम समन्वय करेंगे रामायण में। इस लक्षण का समन्वय करो। अयम नकारः समान पद घटकः। समान पद कौन है, अखंड पद कौन है, जो किसी दूसरे पद से अघटित होता है उसी को समान पद कहते हैं। समान माने अखंड, अखंड पद, उसमें खंड न हो। जैसे राजपुरुष समान पद नहीं है, उसके दो खंड हैं, एक राजन है एक पुरुष है। अर्थात अखंड पद तभी होगा जब असमस्त रहेगा। क्या रहेगा, असमस्त रहेगा। तो रामायण असमस्त है, अखंड है, कोई खंड नहीं है। और तदपद घटक कौन है, नकार है, तो समान पद घटक हो गया नकार। और रेफ सकार से उत्तर भी है, क्योंकि रेफ और नकार के बीच में इतना व्यवधान सौढव्य है। किसका किसका, अट कवर्ग पवर्गांग नुम का। तो राम में पहला रा है और अंतिम में ना है, उसके बीच में जो व्यवधान है वो अट का भी है कि नहीं, और पवर्ग का भी है। यथा व्यवस्थित माने यथा संभव मिलते, जैसा भी व्यवधान हो, आगे पीछे पहले क्रम जैसा भी हो, इस प्रकार का व्यवधान विशिष्ट भी है। तो रेफ सकार से अव्यवहितोत्तरत्व भी है, अलादि कर्तृक व्यवधान विशिष्ट भी है, समान पद घटक भी है। इसलिए ऐसे नकार को क्या किया, अणत्व। तो रामेण आया, आइए अर्हेण। अर्ह शब्द है, नहीं कहते अर्ह, अर्ह माने योग्य, नहीं कहते तुम इसके अर्ह हो, तुम 85 नंबर पाने के अर्ह हो, है कि नहीं। तो कहा तो अर्ह माने योग्य, और उसकी तृतीया विभक्ति में कौन आ गया, अर्हेण। अर्ह शब्द से टा विभक्ति आ गई, अर्ह टा बन गया, टा को इन आदेश हो गया। किससे हुआ, टांग है कि नहीं। आपको कौंदी आदि चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्रों को लगना है। हम तो इन आदेश हो गया, अर्ह इन आदुना से अर्हेण बन। अब आपको नकार को नकार, यह नकार समान पद घटक है। रेफ से उत्तर है। रेफ और नकार के बीच में अड़ादि कर्तृक व्यवधान है। अड़ाद व्यतिरिक्त बैठा है हकार, हकार तो हट में आते ही। आपने हैब्रेट के हा को हटा दिया, आपने हैब्रेट के हा को हटा के क्या बनाया, यवरट बना, तो अट में तो आता नहीं। तो आप नहीं कह सकते कि अड़ादि कर्तृक व्यवधान है, क्योंकि हकार अट में। ये किंग कर्तृक व्यवधान है, अड़ाद व्यतिरिक्त कर्तृक व्यवधान है। अब अड़द तो कहाँ करता है, अड़ाद व्यतिरिक्त में नहीं करता, केवल अड़ादि कर्तृक व्यवधान। यदि अड़ाद व्यतिरिक्त कर्तृक व्यवधान में अड़द तो करने लग जाए तो आदर्शेन में अड़द तो कर दे। आदर्श शब्द से टा विभक्ति आई, आदर्श टा बन गया, और टा की जगह इन हो गया, आदर्शेन बनता ना आदर्शेन। आदर्शेन में रेफ से उत्तर नकार है कि नहीं, लेकिन अड़ादि कर्तृक है। सकार अट में नहीं आता, क्यों, हाइब्रिड के हा से अयुण के आ से चलेगा और हाइब्रिड के टा तक रहेगा, उसमें सकार आता ही नहीं। सकार तो उसके बाद है सत्संग। तो आदर्शेन में जो सकार है वो अड़ाद व्यतिरिक्त है कि नहीं। तो जैसे अड़ाद व्यतिरिक्त सकार कर्तृक व्यवधान विशिष्ट नकार के स्थान में अणत्व नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्हेण में भी अड़ाद व्यतिरिक्त हकार कर्तृक व्यवधान विशिष्ट नकार को अणकार नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आदर्शेन की तरह अर्हेण में अणत्व नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हकार रखना। जब हम हकार रख दिए तो अड़ाद व्यतिरिक्त नहीं रहा, वो अड़ाद अंतर्गत हो गया। तो अड़ाद अंतर्गत हो गया तो अड़ादि कर्तृक व्यवधान विशिष्ट हो गया, इसलिए नकार पूर्णत्व हो गया, तो बन गया अर्हेण। इसलिए पहला फल बन गया अर्हेण में नकार को अणकार हो जाए, अट प्रत्याहार से हकार का बोध हो। समझ में आ गई बात। कितने लोगों ने समझा, कितने ने नहीं समझा। जो नहीं समझे हों वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं समझे, जो नहीं समझे हों वो हाथ उठाए।
समझे वाले नहीं उठाए। मैं पूछूंगा अभी अभी आप एकदम स्वतंत्र हैं, अभी हाथ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। न समझने वाले पीछे से खड़े हो जाए। कौन नहीं समझा? खड़े हो जाओ। कौन नहीं समझा? जो नहीं समझा जी। और समान ऐसे अर्थ करने पर इसमें अर्धेण का दोष अठ प्रत्याहार में आने पर बाधित हो जाता है। आया कि नहीं? जी। हाँ, देवा हसंती, ये आगे कहा पढ़ो। देवा हसंती भो भगोः इति रोरत्वम्। फल अस प्रत्याहार है जी। अस, यदि हैब्रिड सूत्र में हकार नहीं रखते तो अस प्रत्याहार के अंतर्गत तो अस प्रत्याहार से हकार का बोध नहीं होता। तो प्रयोग देवा हसंत ये नहीं बनता। ये बहुवचन का रूप है। कैसे जाने बहुवचन का है? आगे हसंती लगा, आगे क्या लगा? नहीं तो हम कहते कि नहीं ये बहुवचन का नहीं है, ये फलाना है ठिकाना कुछ भी कर सकते। लेकिन हसंती जो क्रिया लगी है वो हमें बता रही है कि ये बहुवचन प्रथमा का है। प्रथमा का बहुवचन है तो देव शब्द से कौन विभक्ति आएगी? जस विभक्ति। क्या बनेगा? देव अस। फिर क्या हुआ? शिवम क्या हुआ? आकाश सवर्ण दीर्घा। क्यों? ये तो प्रथम है पूर्व सवर्ण कह रहा, गलत बोल रहा। अब इन दोनों में निर्णय करो, तीसरा कौन? क्या करें हम? प्रथमे पूर्व सवर्ण आकाश सवर्ण, इन दोनों में किसको लगाएं? कोई रामा की सिद्धि कर सकता है, इसलिए कौमदी नहीं आती आप। यकार रखोगे तो अस में आ गया, तो यकार रू को क्या हो गया? या, और या का क्या हो गया? लोपो। लोप साकल सूत्र से यकार का लोप हो गया। या हसी नहीं हलि सर्वेशाम सूत्र से यकार का लोप हो, तो क्या बन गया? बन गया। इसलिए अस प्रत्याहार में भी हकार आवे, इसके लिए हमें सूत्र में हैवरट में हकार रखना चाहिए। समझ में आया? दूसरा है देवो हसत, ये कहाँ का रूप है? प्रथमा। हसत आगे लगा तो देव शब्द से सु विभक्ति आ गई, देव सु बन गया, उकार चला गया, देव सा बन गया, सकार को सज सोरू से रू हो गया, देव रू हसत। अब हमें सूत्र लगाना है हसी, है कि नहीं? हो पूर्वक भगो पूर्वक अहो पूर्वक अवर्ण पूर्वक रू को या आदेश होता है हस पड़े रहे। तो यहाँ अवर्ण पूर्वक रू है, उसको या आदेश करना है, नहीं वो तो करना। अच्छा नहीं हो मने हस पड़े रहते रे अपलुत आकार से उत्तर रू को ऊ होता है हस पड़े रहते। तो अपलुत आकार हो गया, देववा में अकार उत्तरवर्ती आकार, उसके उत्तर हमें क्या करना है? ऊ करना है। क्या पड़े रहते? हस में आता ही नहीं। ये हसंत हसती वाला हा हस में नहीं, क्यों? हमने हा रखा ही नहीं, हमने हैवरट का हा तो आएगा ही नहीं। अब क्या रहेगा? हस की जगह यस रहे। अरे प्रत्याहार बदले तो यस रहे, समझ में कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हैवरट का हकार रखना चाहिए। जब हकार रखेंगे तो रू को ऊ गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? देवो हसती बन गया। फिर इसके बाद अट हो गया, अस हो गया, हस हो गया। अब चतुर्थ प्रत्याहार है इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? आई उनके ई से लेकर लड़के। इण प्रत्याहार परेणयु। इण प्रत्याहार क्या होता है? केवल परलकार तक ही लिया जाता है। इसलिए इण में यदि हैवरट का हकार नहीं रखोगे तो इण प्रत्याहार में हकार नहीं आएगा। नहीं आएगा तो विभाषित सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो लिलहिद्वे अलिलहिद्वे दो प्रयोग नहीं होंगे। लिलहिद्वे में यहाँ ध्वम नाम का प्रत्यय इट के स्थान में आया, लिट के स्थान में आया, ये लिट है कि नहीं? ता आताम झ ठास आताम ध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन, और दुत्त होगा लिटि धातु और अभ्यास से लीहि लीहि लिलिहि बन गया। क्या बन गया? लिलिहि। आगे ध्वम है, लिलिहि ध्वम। और ध्वम बलाद्यार धातुक है, लिडादेशास्तिंग आर्धातुक संज्ञा का लिट च। लिट के आस्थान में आने वाले जितने आदेश से सब आर्धातुक कहे जाते हैं। तो ध्वम आर्धातुक है और बलादी है, इससे आर्धातुक से बलादेश के द्वारा ईट का आगम हो गया, तो बन गया लिली ही ई और ध्वम बन गया। अब हमें लगाना है
है कि नहीं? विभा विभा सेटा का अर्थ है कि इण से उत्तर जो इट, इणः परस्य, है कि नहीं? इटः अतद उत्तर जो ध्वम का धकार, उसको ढकार माने मूर्धन्य आदेश विकल्प से होता है कि नहीं? तो इण कौन हो गया? लिली में हकार, उससे उत्तर कौन हो गया? इट, और इट से परे कौन हो गया? ध्वम, तत्संबंधी धकार को ढकार हो गया विकल्प से। तो एक बार लिलिहित्वे नहीं लिलिहित्वे। यदि इण प्रत्याहार में हकार नहीं है, आप हाइब्रिड का हकार नहीं रखोगे तो इण से परे इट नहीं है। क्यों? लिली में जो हाँ है वो इण में आते ही नहीं, तो इण से परे क्या नहीं है? इट नहीं है। जब इट नहीं तो उससे उत्तर जो ध्वम का धकार है उसको विकल्प से ढकार होगा ही नहीं, तो दो रूप नहीं बनेंगे। इसलिए हमें हाइब्रिड का हकार रखना चाहिए। जब हम हाइब्रिड का हकार रख देते हैं तो इण प्रत्याहार में हकार आ जाता है। तो लिली का जो हकार है वो इण में हो गया, उससे उत्तर कौन हो गया? इट हो गया, और उससे उत्तर हो गया ध्वम हो गया, तत्संबंधी धकार को मूर्धन्य आदेश में ढकार हो गया, तो बन गया लिलिहित्वे इति वाड। इस तरह से चारों प्रत्याहारों में हकार आ जाए, इसके लिए हमें हाइब्रिड का हकार रखना चाहिए। इति हकारोपदेशः। चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गया? हाँ आगे बढ़ो। अब शब्दरत्न में आते हैं। अट हस आस हस इण ग्रहणेषु, ये पंक्ति, इसकी व्याख्या शब्दरत्नकार करना चाहते हैं, इसलिए उसी का प्रतीक ले रहे हैं। इण ग्रहणेषु इति माने अट का ग्रहण जिस सूत्र में है, इण इट का ग्रहण जिस सूत्र में है, इण का। ये जो सूत्र हैं उन सूत्रों में आने वाले जो चार प्रत्याहार हैं, मुंह फैलाओगे तो अच्छा नहीं, मुंह फैला पीछे बैठा दे। मुंह क्यों खुल रहा है? क्यों खुल रहा है इनका? रस नहीं है, माने रस जा नहीं रहा। कहते हैं आगे क्या लिखते हैं? हाँ, नन्विदम न्यूनम, ये शब्द प्रकार का आप बहुत कमजोर हैं। किसको कह रहे हैं? दीक्षित जी बहुत कमजोर है। अरे क्यों? हमने टॉनिक नहीं खाया क्या? क्यों कमजोर? इसलिए कि आपका वाक्य कमजोर है, आप जो बोल रहे हो कमजोर है, न्यून है, कमजोर है। अर्थात ये वाक्य इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप कुछ चीजें छोड़ दे रहे हो। आपने क्या चीजें बोली? अट उसने कहा छोटा है, और कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कहा अट हस 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 इण अम। तो पंक्ति होनी चाहिए क्या? अट हस हस इण अम ग्रहणेषु हकार ग्रहण, ये पंक्ति होनी चाहिए। आपने न्यून है, इदम माने वाक्यम, मूलोक्तम वाक्यम न्यूनम, है कि नहीं? न्यूनम माने ये एक को छोड़ दिया है, संपूर्ण नहीं है, है कि नहीं? सर्वथा पूर्णम वाक्यम अपितु अल्पम वाक्यम न्यूनम वाक्यम। यदि आप अम जोड़ दिए होते तो आपका वाक्य क्या होता? पूर्ण होता। तब हम कहते पूर्ण वाक्य, अधूरा वाक्य क्या है? अधूरा। पूछा दीक्षित जी ने मैंने क्या छोड़ दिया? तो कहा आपने छोड़ दिया अम, है कि नहीं? क्या छोड़ दिया? अम। इसलिए अम ग्रहणे, इसलिए जैसे आपने लिखा है अट ग्रहणे, इण ग्रहणे, अस ग्रहणे, सब में लगाया ना सप्तमी, वैसे अम ग्रहणे पी, अम ग्रहणे पी ग्रहणात्, है कि नहीं? ये हेतु है। इदम ये पक्ष है, इदम क्या है? पक्ष, और साध्य क्या है? न्यूनत्व। इदम न्यूनम अम ग्रहणे पि ग्रहणात्, ये वाक्य है। जैसे पर्वतः वह्निमान् धूमात्, उसी तरह इदम न्यूनम ग्रहणात् अम ग्रहणे पि ग्रहणात्, ये वाक्य समझ में आया कि नहीं? तो इदम क्या है? पक्ष, और न्यूनत्व जो है साध्य। साध्य में यदि मान न लगा हो, वान न लगा हो तो त्वा लगाइए। नयायिक बड़े चतुर है, कहते हैं वान वान छोड़िए, त्वा लगाए गर्जिए। जैसे जहां मान लगा है वहां मान को छोड़ दीजिए, उसी को छोड़ के बोल दीजिए साध्य। पर्वतो वह्निमान्, कौन साध्य है? क्यों? मान छोड़ दीजिए।
रामः धनवान, कौन साध्य है? धन। क्यों वान छोड़ दी? और जहां वान मान है नहीं वहां क्या लगाइए? त्वा लगाइए। जैसे अयम प्रमेयः इदम वाच्यम प्रमेयत्वात्, यहाँ वान वाच्य में वान मान नहीं तो क्या लगाइए? वाच्य। क्या साध्य का वाच्य? इदम न्यूनम, क्या लगाइए? त्वा लगाइए, है कि नहीं? तो त्वा लगाएंगे तो क्या होगा? न्यूनत्व। जैसे इदम वाच्यम, है कि नहीं? प्रमेयत्वा तो वाच्यत्व। तो जहां वान मान नहीं है वहां त्वा लगाइए, और जहां वान मान है वहां वान मान छोड़िए, है कि नहीं? और जहां नहीं है वहां त्वा लगाइए और कहा गर्जिए। आप साध्य के विषय में गर्जिते रहिए, कोई आपको पकड़ नहीं, चतुराई से निकाल, है कि नहीं? तो यहाँ पर इदम न्यूनम, इदम मने मूलोक्तम वाक्य, मूल में जो वाक्य है वो वाक्य क्या है? न्यून है। उस वाक्य में हमें क्या सिद्धि करना है? न्यूनत्व सिद्धि करना। क्योंकि न्यून उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर न्यूनत्व हो। तो न्यूनत्व की सिद्धि करना। न्यूनत्व की सिद्धि का साधक हेतु क्या है? क्योंकि अम प्रत्याहार में हकार ग्रहण है, हकार है। अम के ग्रहण से हकार का ग्रहण होता है, क्योंकि अम में हकार आता है। अयुर की आसे यम गणनम के मात्र बीच में हाँ। तो अम ग्रहणे भी माने अम घटित सूत्र घटक जो अम है उस अम से हकार का बोध होता है, ग्रहणात्मक बोधात। तो अम प्रशब्देन हकार बोधात, अम शब्द से चूंकि हकार का बोध होता है। अब आपने इस बोध को नहीं बताया, तस्मात् इदम इस अस्मिन् वाक्ये न्यूनत्वम, यदि न्यूनत्वम सिद्धम तस्मात् इदम वाक्यम न्यूनम। ये वाक्य न्यून हो। सो रहे हो तुम्हारे बाद तुम सो रहे हो नहीं, आंख नहीं बंद हो, ध्यान देना। हमारी एक तरफ से नजर है, हमारी पढ़ाई भी यही है, हम प्रत्येक विद्यार्थी पर। तो दीक्षित जी ने पूछा कि हमने अट ग्रहणे विग्रहणात्, अट के ग्रहण से हकार का ग्रहण होता है, उसका फल हमने दिया था अर्हेण। आप अम ग्रहणे विग्रहणात् का फल दीजिए। यदि फल है तो हमारा वाक्य न्यून है, और यदि फल ही नहीं है तो दुनिया में बहुत सारे प्रत्याहार हैं जिन प्रत्याहारों के अंतर्गत हाइब्रिड का आकार आता हो, लेकिन कोई उदाहरण कोई लक्ष्य न हो, तो ऐसे प्रत्याहारों को हम क्यों गणना करें? हम तो ऐसे प्रत्याहारों को लेंगे जिनमें हकार का कोई लक्ष्य में फल होगा, आया कि नहीं? तो कहा फल दीजिए, तब आगे लिखते हैं फलंतु का फल दे रहे हैं। शब्दरत्नकार ने कहा फल दे रहे हैं, दीजिए भैया कौन सा फल है? पढ़ो आगे। है कि नहीं? तो फल दिया इन्होंने बहुपुम कहा, ये फल बहुपुम धन का, जैसे कहते सुधी धन उपास्य, यहाँ भी ऐसा बहुपुम धन का ये फल दिया। बहुपुम किसको कहते हैं? तो बहवः पुमांस, है कि नहीं? यस्मिन् नगरे तन नगरम बहुपुम नगरम, है कि नहीं? तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया, बहुपुंस बन गया। और बहुपुंस में सकार का पदांत सुआ विभक्ति आई, विभक्ति गई और सकार का संयोगांत लोप हो गया, तो क्या बन गया? बहुपुम बन गया, है कि नहीं? शेषाद विभाषा सूत्र है जिसमें क प्रत्यय विकल्प से होता है, तो बहुपुम में क नहीं हुआ, नहीं बहुपुष्क बन जाता। क्या बनता? बहुपुष्क, माने आगे क होता। समझ में आएगी नहीं? तो इसलिए विभाषा ग्रहण से यहाँ का प्रत्यय नहीं हुआ, और उरह प्रभृतिभ्या में इसका पाठ ही नहीं है। तो उरह प्रभृतिभ्या माने आदि प्रभृतिभ्या की जैसे अदादि, वैसे उरह गण उरादि गण है, उस गण में इसका पाठ न होने से कप नहीं हुआ। और शेषाद विभाषा में आता है लेकिन वो विकल्प है इसलिए कप नहीं हुआ, तो शेष बन गया क्या? बहुपुंस बन गया, और सकार का संयोगांत लोप हो गया, सु का हलंग्यादि लोप हो गया, सकार का संयोगांत लोप हो गया, बन गया बहुपुम बन गया, आया कि नहीं? बहुत पुरुष जिस नगर में रहते हो उस नगर को हम क्या कहेंगे? बहुपुम नगर। फिर आगे का ले दिया, हा ले दिया, आगे का जोड़ा और हा जोड़ा, है कि नहीं? ये का और हा का मिला के कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, ये अनर्थक हैं।
समुदित अनर्थक, इनका समुदाय अनर्थक है कि नहीं। अकेले का एक वर्ण है जी, एक क्या है वर्ण है, हा एक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है जी। लेकिन कह नाम का जो शब्द बनेगा दोनों को मिला के, उसका दुनिया में कोई अर्थ नहीं जी, बात में कि निरर्थक है जी। लेकिन अलग अलग वर्ण है। ये वर्ण कहाँ से ले आए, किस पद्धति से लाए, तो कहा हमने अनुकरण किया जी। क्या किया, अनुकरण। अनुकरण माने हमने उसका नकल किया, उस आनपूर्वी को लाया जी। समझ में बात आ गई जी। हमने कहीं से कोई आनपूर्वी ले लिया जी। जैसे वेदों में पढ़ी हुई जो वर्णमाला है जी, उस वर्णमाला में का को हमने ले लिया जी, या चो कु के अंतर आने वाला जो का है उसका हमने अनुकरण कर लिया जी, है कि नहीं जी। कहीं से हसत्य है, उसके हा का हमने अनुकरण कर लिया जी। समझ में आया कि नहीं। अनुकरण किसको कहते हैं, जो अनुकार गत आनपूर्वी का बोध कराता है। किन नाम अनुकरणत्वम, अनुकार्य गतान पूर्वी बोधकत्वम। जैसे आप परीक्षा में बैठो और चिट ले जाओ जी, ले जाते बहुत से लोग ले जाते, चिट ले रहे, चिट आप ले गए और आप कॉपी में लिखने लगे, तो क्या कर रहे हो आप, अनुकरण। क्यों, उसकी आनपूर्वी को सीधे लिख रहे हो जी। जो आपकी चिट में आनपूर्वी है वही आनपूर्वी यहाँ आ रही है कि नहीं। तो आपका अनुकरण है, क्यों, आपका अनुकार्य कौन है, आपकी चिट में लिखा हुआ शब्द जी। और तदगत आनपूर्वी और ईशानपूर्वी में कोई भेद नहीं जी। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनुकरण कहते हैं। अनुकरण कर रहा माने सीधा का सीधा आनपूर्वी उतार। यदि आपने भिन्न कर दिया तो आप चिल्लाए लगे, भूल से था, हमने एक मिला लीजिए, मिला लीजिए, चैलेंज दे दोगे कि मिला लीजिए, एक अक्षर नहीं मिला, कैसे आ गया, कहीं से आ गया, तो आना ही अपराध है जी। जैसे कोई चोरी का बंदूक रख ले और पुलिस उसको पकड़ ले तो कहेगा ना, एक फैर भी मैंने नहीं किया। तो फैर करने वाले में अलग धारा है जी, और रखने के लिए अलग धारा जी। तो आपने सामग्री रखा, उसकी धारा अलग जी, आपने उसकी आनपूर्वी को उतारा, फैर किया जी, उसकी धारा जी। दंड तो दोनों में कम ज्यादा हो सकता, बात में है कि नहीं। तो अनुकरण किसको कहोगे, अनुकार्यगत को, अनुकार्यगत जो आनपूर्वी है उसको अनुकरण कहो। समझ में आया। अब आपसे अनुकरण का कोई लक्षण पूछेगा तो आपको बताना है तो ये अनुकरण है। और वाक्य हमारा एक उदाहरण बन गया, बहुपुम कहा, समझ में आ गया। और इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, परे, ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि अम उसी में है। अम गृह्यते यस्मिन्, ऐसा सूत्र कौन है, परे। तद घटक कौन है, अम। उस अम में क्या लाना चाहते हो, हकार। अब अर्थ करो कि अम परे जो है उसके रहने पर जो पुम का माकार है उसको क्या होता है, रुद्ध। तो अम कौन हो गया, कह में हा। तत्परक है कौन हो गया, है कि नहीं। अम परे है के रहने पर पुम के मकार को रुद्ध होगा, यही फल है। यदि यदि है वरट का हकार नहीं होता तो अम प्रत्याहार में हकार नहीं आता, तो अम परक है नहीं मिलता, तो बहुपुम के मकार को रुद्ध नहीं होता, ये फल है। इसलिए इदम न्यूनम, इसलिए वाक्य न्यून है क्योंकि मैंने फल दे दिया। समझ में आया। वही लिख रहा है, फलम तू बहुपुम कहा पुमा खय्यमिति रुत्वम। समझ में आया ना। पुमा खय्यम सूत्र के द्वारा रुत्व हो गया, रुत्व ही इसका फल है। फलम का अन्वय कहाँ है, फलम तू कहाँ, बहुपुम कहा इत्यादि रुत्वम, यहाँ जाके फल क्या है, रुत्व। कहाँ पर रुत्व, बहुवा पुमांसा है, यस्य यस्मिन् वा, है कि नहीं। तो बन गया बहुपुम, आगे काहा इति प्रत्येकम अनुकरण द्वयम। ये प्रत्येक अनुकरण द्वय है, यहाँ समुदाय का अनुकरण नहीं है, प्रत्येक का अनुकरण है, अलग अलग अनुकरण है, आया कि नहीं। इसलिए बन गया। और यहाँ पर जो है बन गया ये इदम वाक्यम बन गए, रुत्वमिति। समझ में आया, फल बन गया। अब आगे लिख रहा है, फल को काटना चाह रहा है, फल को काटना चाह रहा है, क्योंकि फल कट जाए तो फिर हम में कोई मतलब नहीं, तो फल को काटने की कोशिश कर रहा है। यदि का की जगह
बहुपुम कह, का में यदि झलाम जसवंते लग जाए, वो सोच रहा है, यदि इसमें झलाम जसवंते लग जाए तो का को क्या हो जाए, गा हो जाए, तो ये खय में नहीं आए। आप जोड़ लो खय में, खप चढ़ते चढ़ता कपय, यही इतना याद गाय। तो ये कोशिश करना चाहता है कि जो कहाँ का का है ये जस कर दें इसको। तो जस करने के लिए क्या चाहिए, पदांत चाहिए, झल चाहिए, क्योंकि पदांत में झल को जस है कि नहीं। तो झल तो है, का तो झल में आता है, लेकिन पदांत है कि नहीं ये चाहिए। पदांत को जानने के लिए पद समझना पड़ेगा, और पद का यदि चरमावय होगा तो पदांत कहा जाए। तो का ये पद है कि नहीं, पद को समझने के लिए सुबंत बनाना पड़ेगा, ये सुबंत है कि नहीं। तो का से यदि का शब्द से यदि सुविभक्ति आई है और सु का हलंग्यादि लोप हुआ है तो वो पदांत है, क्योंकि पद कौन है, का, व्यवदेशित भाव से अंत कौन है, का, ये पदांत झल है, इसको जस्त हो जाएगा, गा हो जाएगा। और जब गा हो जाएगा तो ये अम में आएगा, अम परक है, अम परक तो है लेकिन खय है ही नहीं है, अतः रुत तो है ही नहीं, होगा ही नहीं। जब रुत तो नहीं होगा तो अम ग्रहणे विग्रहणात् का कोई फल नहीं है, इसलिए मदीयम वाक्यम न्यूनम नास्ति, इसलिए वाक्य न्यून नहीं है। इस फल को काटना चाहे। उसने कहा विभक्ति कैसे लाओ, पद बनाने के लिए क्या चाहिए, सु चाहिए, दिंग चाहिए। तो पद बनाने के लिए का के बाद सु लाना पड़े और हा के बाद भी सु लाना। यदि हा के बाद सु लाओगे तो का को यदि जस्त कर सकते हो तो हा को होड़ा भी लगा, उसको क्यों रोको। अरे वो क्या पक्षपात की, आप तो पद बना रहे, वहां होड़ा तो ढाले आए तो क्या हो गया। अब अम में यमगणनम झमई घड़दस कोई लेना देना नहीं, बस में कि नहीं। तो काको पद बनाओ, हाको पद बनाओ, तो आपका क्या बनाना चाह रहे हैं, गढ़ बनाना चाह रहे हैं, बहुपुम गढ़। अरे हाको ढा किया और काको बहुपुम का गढ़ है, तो क्या बनाना चाह रहे हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोला, इंदुमती का महला, कहीं का पत्थर कहीं कुछ और माल बनाना चाह रहे हैं, कोई दम नहीं, समझ में आएगी। तो पहले उसने पूछा कि आप पद बनाने के लिए क्या चाहिए, विभक्ति चाहिए, और विभक्ति को लाने के लिए प्रातिपदिक चाहिए। विभक्ति ऐरा गैरा खैरा से नहीं आती, उस किससे आती है, प्रातिपदिक से। और प्रातिपदिक को बनाने के लिए अर्थवान होना चाहिए, और अर्थवान को साधारण नहीं होना चाहिए, उसको धातु भिन्न होना चाहिए, प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। तो यह का धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्यांत भिन्न भी है, लेकिन अर्थवान है कि नहीं ये देख। का कोई अर्थ होगा तभी ना अर्थवान का, समझ में आया। तो अर्थवान किसको कहते हैं, जो अर्थ वाला होता है। अर्थ वाले को क्या कहते हैं, अर्थ वाला कौन होता है, शब्द होता है। अरे अर्थ वाला मनुष्य थोड़ी, मनुष्य के पास अर्थ नहीं रहे, अर्थ किसके साथ है, शब्द के पास, इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध है, बाग अर्थाव्युप है कि नहीं। तो अर्थ वाले को अर्थ वाला शब्द है, यदि अर्थ वाला शब्द है तो उस शब्द के साथ अर्थ का कोई संबंध है। क्यों, कोई वस्तु किसी में रहती है तो उसका कोई ना कोई संबंध हो, बिना संबंध की वो वस्तु रह नहीं सकती, है कि नहीं। असंबद्ध कोई भी वस्तु किसी में नहीं रहती। आप इस कुर्सी में बैठे हो तो आपका कुर्सी के साथ संबंध है। पूछा जाएगा क्या संबंध है, और संयोग संबंध। क्या संबंध, संयोग है। हम कुर्स्याम है कि नहीं, अस्मि, कुर्स्याम अहम अस्मि। तो अहम का कुर्सी के साथ क्या है, संयोग। संयोग बने आधार आदि भाव, संयोग बने संसर्ग। तो इसी तरह यदि शब्द में अर्थ है तो उस अर्थ का शब्द के साथ कोई संबंध है, और यदि संबंध है तभी अर्थवान है, क्योंकि धन का पुरुष के साथ संबंध है तभी वो धनवान है कि नहीं। यदि असंबद्ध धन को लेकर के धनवान व्यवहार नहीं होता, अडानी के पास धन है और हम अपने को कहें हम धनवान हैं, क्यों, भारत देश में धन है। पहले व्यवहार की बात देखो,
यदि असंबद्ध वस्तुओं को लेकर के तद्वान व्यवहार होने लग जाए तो अमेरिका के धन से हम अपने को क्या कहेंगे? हम धनवान हैं। कहा क्यों? कहा अमेरिका के पास बहुत है। पड़ोसी के धन से आप अपने को कहें हम धनवान हैं, पड़ोसी के पास बहुत है। अरे पड़ोसी के धन से आपका संबंध ही नहीं, अपना देखिए। इसलिए कभी भी असंबद्ध वस्तु को लेकर के वो व्यवहार नहीं होते। इसलिए अर्थ का शब्द के साथ संबंध है। तो अर्थ का शब्द के साथ क्या संबंध हो सकता है? तो अर्थ का शब्द के साथ संबंध वृत्ति संबंध। कौन संबंध है? माने वृत्ति संबंध से अर्थ वाले शब्द को अर्थवान कहते हैं। समझेंगे? वृत्ति संबंध से अर्थ वाले शब्द को अर्थवान। ये क्या है? ये का क्या वृत्ति संबंध से अर्थ वाला है? कौन? का वृत्ति। इसका क्या अर्थ है? कहां देख रहे हो? कहां देख रहे? अरे ताला लगाने अभी कहां क्या करेगा? बैठेगा भी कहां जाएगा? वृत्ति संबंध से अर्थ वाला है कि नहीं? तो देखो का ये जो अनुकरण है ये कहां से आया है? का कहां से आया? अरे चोकू के कू के का से आया है। तो उसका क्या है? वो का वृत्ति वाला है, वृत्ति संबंध से अर्थ वाला है, क्योंकि उसका की कत्वावच्छिन्न वर्ण में शक्ति है, वृत्ति है। तो वृत्ति वाला कौन है? वृत्ति संबंध से अर्थ वाला चोकू का का। ये उसका के समान है। क्या है? ये उसान पूर्वी के समान है। ये किस संबंध से? इसमें उसका अर्थ इसमें आ रहा है सादृश्य संबंध, क्योंकि समान है। किस संबंध से उसका अर्थ आ रहा है? सादृश्य संबंध। और हमें किस संबंध से अर्थ वाले को अर्थवान कहते हैं? ये तो सादृश्य संबंध से अर्थ वाला अर्थ वाला है। अनुकरण भी निरर्थक नहीं होता है। आप उतारे हो कॉपी में तो निरर्थक नहीं उतारे, लेकिन सादृश्य संबंध से आपकी चिटका इसके साथ सादृश्य है। बात में कि नहीं? तो सादृश्य संबंध से अर्थ वाला जो है अर्थवत सूत्र का अर्थ वाला नहीं कहा जाता। किस संबंध से अर्थ वाला प्रातिपदिक होगा? बात में कि नहीं? इससे सादृश्य संबंध से यह अनुकार्य रूपी अर्थ का वाला है, इसलिए यह अर्थवत प्रातिपदिक नहीं कहा जाएगा। जब नहीं कहा जाएगा तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, इससे विभक्ति नहीं आएगी, तो यह पद नहीं कहा जाएगा। जब पद नहीं कहा जाएगा तो न होड़ा लगेगा न जलांश लगेगा, दोनों नहीं, तो हमारा फल बन जाएगा। बस यही छोड़ देते हैं, आप इतना अनुभव करिए। फिर हम कल हमारे व्याकरण कक्षा से सब जुड़े हो ना? नहीं जो, तो आप इनको जोड़ने